गॉडजिला 2014 में बनी एक साईफाई मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 है। इस मूवी का दूसरा पार्ट 2019 में आया था, जिसे मैंने कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया है, तो उसे भी आप जरूर देखें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक माइन पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए एक डॉक्टर इशरो भी वहाँ पर होता है। काम के दौरान मजदूरों को कुछ रेडिएशन महसूस होती है, जिसकी जानकारी वो डॉक्टर इशरो को देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है शायद यहाँ गहराई पर खुदाई की जाए तो यूरेनियम मिल सकता है। ये सोचकर वहाँ खुदाई का काम शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर खुदाई के बाद अचानक सब देखते हैं कि जमीन अंदर धंसने लगती है और गहराई बढ़ती ही जाती है और एक गुफा में धंस जाती है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में सब डॉक्टर इशरो समेत गहराई में बनी सुरंग के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ जाकर उन्हें एक विशाल का स्केलेटन मिलता है, लेकिन उसे हिलता हुआ देखकर डॉक्टर इशरो समझ जाता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल का मॉन्स्टर है, जो कि गहरी नींद में था लेकिन तोड़फोड़ और रोशनी की वजह से जाग गया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर उस गुफा से निकलकर समुद्र में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जापान के एक साइंटिस्ट जो ब्रॉडी को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जो फोन पर बात कर रहा होता है। वो बहुत ही परेशान होकर कह रहा होता है कि जहाँ से वो मॉन्स्टर निकलकर भागा है, वहां से भूकंप के वो झटके तेजी से बढ़ते हुए जापान की तरफ आ चुके हैं। जो एक रिएक्टर प्लांट में काम करता है, जहां उसकी वाइफ भी उसके ही साथ काम कर रही होती है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज हमें दोबारा से अच्छी तरह से देखना होगा कि इस तरह के अजीबोगरीब भूकंप की क्या वजह है, इसलिए तुम बेसमेंट में ही रहकर अच्छे से निरीक्षण करना। ऐसा कहकर वो रिएक्टर प्लांट की ओर निकल पड़ते हैं। जहां पहुंचने पर जो को पता चलता है कि झटके और तेज होने लगे, लेकिन इन भूकंप के झटकों का कारण नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये आ कहां से। ऐसे में जो सारी मशीन ऑफ करने को कह देता है ताकि वहां कोई नुकसान न हो। तभी वहां बहुत तेज भूकंप के झटकों के साथ एक जोरदार ब्लास्ट भी हो जाता है, जिससे गैस लीक होने लगती है, जिसमें रेडिएशन भी। जो की वाइफ बेसमेंट में होती है, जो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो गैस तेजी से बेसमेंट में फैलना शुरू हो जाती है और पूरे शहर को नुकसान से बचाने के लिए जो को ना चाहते हुए भी बेसमेंट का डोर बंद करना पड़ता है ताकि रेडिएशन ना फैले। ऐसे में वो अपनी वाइफ को खो बैठता है, क्योंकि वो तब तक बेसमेंट से बाहर नहीं आ पाती है और गैस लीकेज की वजह से अंदर ही मर जाती है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में रेडिएशन की वजह से पूरा प्लांट ध्वस्त हो जाता है। जो का बेटा फॉर्ड अपने स्कूल से ये सब होते हुए देख लेता है और कहीं ना कहीं वो अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार अपने डैड को ही समझने लगता है। अब हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें वो छोटा बच्चा फॉर्ड अब बड़ा होकर सोल्जर बन चुका है। उसकी मैरिड लाइफ में वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ बहुत खुश है। तभी एक फोन कॉल के आने से पता चलता है कि फोर्ड के डैड जो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाले एरिया में चले गए थे। फॉर्ड अपने डैड से बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार उन्हें समझता था, पर फिर भी अपनी वाइफ के समझाने पर वो अपने डैड को छुड़ाने वहां चला जाता है। फॉर्ड के डैड उसे बताते हैं कि 15 साल पहले होने वाला वो हादसा नहीं था, उसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा है जिसका वो पता लगा रहा है। जो अपने बेटे को बताता है कि उस दौरान जैसे अजीबोगरीब भूकंप के झटके उसे महसूस हुए थे, वैसे ही सेम सिचुएशन इन दिनों हो रही है, यानी फिर से कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है। फॉर्ड अपने डैड के साथ उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, जहां 15 साल पहले रेडिएशन की वजह से सब कुछ तबाह हो गया था। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर तो रेडिएशन है ही नहीं, यानी जो सही कह रहा था। फॉर्ड को अब अपने डैड की बात पर भरोसा होने लगता है। इसी बीच वहां पुलिस आ जाती है और इस बार दोनों को ही अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है कि आखिर किस चीज की तलाश में वो बार बार उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं। इसी दौरान वहां डॉक्टर इशिरो को दिखाया जाता है। ये वही डॉक्टर है जिसे मूवी के शुरुआत में हमने देखा था। डॉक्टर इशिरो साइंटिस्ट जो की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि 15 साल पहले हुए हादसे की इतनी इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास नहीं थी, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही विशालकाय पत्थर होता है, जिसमें हल्की सी मूवमेंट होने लगती है। ऐसा होने पर वहाँ के साइंटिस्ट उस पर इलेक्ट्रिक शॉक देने का मिलिट्री को ऑर्डर देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो और फॉर्ड इंटेरोगेशन के लिए वहीं पर थे, वो भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उस पत्थर के टूटते ही एक विशालकाय मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो चारों तरफ तबाही मचा देता है और आखिरकार उड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन मिलिट्री के लोग डॉक्टर को वहां से सेफली ले जाने के लिए आते हैं। डॉक्टर अपने साथ जो और फॉर्ड को भी ले जाने के लिए कहता है। इस हादसे में जो बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन विलियम सबको इस बारे में बता रहे होते हैं कि वो खतरनाक मॉन्स्टर म्यूटो है, जो प्रशांत महासागर की ओर चला गया, लेकिन उसने अपनी मैग्नेटिक पल्स के जरिए राडार और बाकी इंस्ट्रूमेंट को खराब कर दिया है। अब उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि जो आखिरकार मर जाता है। डॉक्टर इशरो, मिलिट्री फोर्स और बाकी साइंटिस्ट को इस बारे में बताते हैं कि 1954 में यूएस की एक सबमरीन ने समुद्र की गहराई में डीप स्लीप से एक मॉन्स्टर को जगा दिया था। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब के विस्फोट भी किए गए थे। वो मॉन्स्टर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए समुद्र की गहराई में जाकर पृथ्वी के सेंटर से रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है। मोनाक ऑर्गेनाइजेशन को भी इसी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए बनाया गया, जिसमें डॉक्टर इशरो काम करते थे। इस मॉन्स्टर का नाम गॉडजिला था। डॉक्टर इशरो बताते हैं कि म्यूटो को केवल गॉडजिला ही मार सकता है।
इधर कैप्टन विलियम को पता चलता है कि प्रशांत महासागर में एक न्यूक्लियर सबमरीन गायब हो गई है। कैप्टन विलियम अपने सोल्जर को वहां भेजता है। लोकेशन ट्रेस करके सोल्जर जब उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सबमरीन बुरी तरह से तहस नहस हो रखी है और वहाँ वो खतरनाक मॉन्स्टर म्यूटो भी है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को खा रहा होता है क्योंकि उससे उसे पावर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इशरो को प्रशांत महासागर में एक और मॉन्स्टर होने के सिग्नल मिलने लगते हैं जो समुद्र से बाहर निकलने लगता है। उधर म्यूटो भी आइलैंड से बाहर निकलकर शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ गॉडजिला आ जाता है ताकि म्यूटो जो तबाही मचा रहा है उसे रोक सके, लेकिन म्यूटो वहाँ से उड़ जाता है। गॉडजिला भी उसके पीछे चला जाता है। लोकेशन ट्रेस करने पर पता चलता है कि म्यूटो अपनी मैग्नेटिक पल्स के थ्रू किसी दूसरे जानवर से कॉन्टैक्ट कर रहा होता है। ये देखकर डॉक्टर इशरो के टीम की एक मेंबर बताती है कि फिलीपींस में उन्हें 2 विशालकाय अंडे मिले थे जिनमें से एक जानवर तो जापान के रिएक्टर प्लांट में चला गया था और दूसरे अंडे को उन्होंने यूएस के न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट में सुरक्षित रख दिया था। कैप्टन विलियम अपने सोल्जर्स वहां भेजते हैं जहां देखने पर पता चलता है कि वो अंडा फूट चुका था और उसमें से वो मॉन्स्टर कहीं चला गया था। दरअसल वो लास वेगास में था और वहां तबाही मचा रहा था। इस दूसरे मॉन्स्टर की वीडियो डॉक्टर इशिरो देख रहे थे। उन्होंने देखा ना तो इसके पंख हैं और ना ही ये उड़ सकता है, यानी ये एक फीमेल मॉन्स्टर है। असल में वो एक फीमेल म्यूटो। तभी पहला मेल म्यूटो इससे संपर्क कर रहा था। पहले मेल म्यूटो को मारने के लिए सेना कैलिफोर्निया में भेजी जाती है। अब क्योंकि फोर्ड भी एक सोल्जर था इसलिए वो भी वहां आ गया। वहीं कैप्टन विलियम को पता चलता है कि मेल म्यूटो, फीमेल म्यूटो और गॉडजिला तीनों सैन फ्रांसिस्को की तरफ हैं। वो उन दोनों म्यूटो को मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट करने का सुझाव देता है। तभी डॉक्टर इशिरो कहते हैं कि ऐसा करना कोई समझदारी का काम नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट करने से तो उन दोनों को और ज्यादा पावर मिलेगी क्योंकि वो तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। कैप्टन विलियम कहते हैं कि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा कहकर कैप्टन विलियम अपने सोल्जर्स को सैन फ्रांसिस्को की तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ भेज देते हैं। वो दोनों मेल और फीमेल दोनों म्यूटो बहुत ही तबाही मचा रहे होते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए आए हुए फाइटर जेट को वो दोनों म्यूटो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर मेल म्यूटो उस बोट पर भी हमला करता है और न्यूक्लियर बॉम्ब उठा लेता है और उसे फीमेल म्यूटो को दे देता है। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। शहर में चारों तरफ हो रही तबाही को देखकर भी डॉक्टर इशिरो का भरोसा है कि गॉडजिला हम सबको जरूर बचाएगा। मेल म्यूटो शहर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में लगा था। तभी वहां गॉडजिला आ जाता है। वो मेल म्यूटो पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है। वो मेल म्यूटो को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां फीमेल म्यूटो आकर गॉडजिला पर अटैक कर देती है। अब दोनों फीमेल और मेल म्यूटो गॉडजिला पर अटैक करने लगते हैं। वहां पर फोर्ड भी होता है। बाकी सोल्जर्स के साथ उन लोगों को थोड़ी दूरी पर बेसमेंट में एक बहुत बड़ा घोंसला मिलता है जिसमें कई सारे अंडे होते हैं जो उसी फीमेल म्यूटो ने दिए हुए होते हैं। उन अंडों को खत्म करने के लिए वो लोग वहां पर एक बॉम्ब फिट करके उसका टाइमर ऑन करके बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो बॉम्ब फट जाता है। ये देखकर फीमेल और मेल म्यूटो दोनों ही गॉडजिला को छोड़कर अंडों की तरफ भागते हैं। वहां पर जाकर वो देखते हैं कि घोंसला और सारे अंडे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अब उस ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी गॉडजिला को मिल जाती है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो मेल म्यूटो पर अटैक करता है और एक दीवार पर उसे पटक कर खत्म कर देता है। फीमेल म्यूटो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसके सारे अंडे खत्म हो चुके हैं। वो सोल्जर्स पर अटैक करने लगती है। वो फोर्ड की तरफ आगे बढ़ती है पर तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है और उस फीमेल म्यूटो को पकड़ लेता है और उसे भी अपनी इलेक्ट्रिक पावर से खत्म कर देता है। इन हमलों में गॉडजिला भी बहुत घायल हो चुका होता है। आखिरी सीन में हमें दिखाते हैं कि फोर्ड अपनी वाइफ और बेटे से मिलता है और वहीं दूसरी तरफ सबको लगता है कि गॉडजिला मर चुका है। पर तभी वो अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत थक चुका था और घायल भी था। गॉडजिला उठकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए समुद्र में चला जाता है और इसी के साथ गॉडजिला मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।